4000 किलोमीटर, 12 स्टेट, 13 दिन और इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। लोगों ने कहा ये पागलपन है, पर मैंने ठान लिया कि मैं अपने सपने को पूरा करके रहूँगा। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक सोलो बाइक राइड करके रहूँगा। लोगों के लिए सिर्फ एक सोलो बाइक राइड था, पर मेरे लिए एक मेरा ड्रीम था। और इस सोलो बाइक राइड ने मुझे 5 टिप्स सिखाए जो मैंने किसी बुक से नहीं सीखी, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा। हे डे ड्रीमर फैमिली, अगर आप भी इंडिया में लॉन्ग सोलो बाइक राइड ट्रिप करने की सोच रहे हैं तो मेरे इस 5 टिप्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 5 टिप्स आपके लॉन्ग जर्नी को सेफ, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, क्लियर व्हाई। आप ये सोलो लॉन्ग राइड क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या सच में आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन सिंपल ज़रूर लगते हैं, लेकिन लॉन्ग राइड में ये बहुत ही मायने रखते हैं। मेरे केस में मैंने इसे अपने मेंटल और फिज़िकल लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए कहा था, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए करा था। मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता था, अपने आप को चैलेंज करना चाहता था। इसलिए इस लॉन्ग सोलो बाइक राइड के दौरान जब मेरी बॉडी थक चुकी थी, वेदर अनप्रिडिक्टेबल नज़र आ रहा था और रोड एंडलेस नज़र आ रहा था, उस वक्त कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। काम आता है तो आपका क्लियर वाई। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो मिड जर्नी आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना क्लियर वाई डिफाइन कीजिए। जब आपके पास क्लियर रीज़न होता है तो प्लानिंग मीनिंगफुल नज़र आने लगती है और चैलेंजेस मैनेजेबल नज़र आने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है अंदर से स्ट्रॉन्ग रीज़न। जब आपके पास बर्निंग डिज़ायर होती है तो ही आप लॉन्ग सोलो बाइक राइड को सस्टेन कर सकते हैं। टिप नंबर 2, प्लानिंग। लॉन्ग राइड में एक्साइटमेंट से ज़्यादा प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी प्लानिंग वीक है तो आपका रोड ट्रिप स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए प्लानिंग को मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1, रूट प्लानिंग। जब आप अपना ओरिजिन टू डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए बेस्ट रूट कौन सा होता है। आप ज़्यादातर प्रेफर कीजिए कि आप हाईवे पे ज़्यादा रहें और सिटी के ट्रैफिक को अवॉइड करें। रिसेंटली कुछ वीडियोस देख लीजिए उस रूट के लिए, उस ट्रिप के लिए। रोड की कंडीशन चेक कर लीजिए। तो रूट प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरे केस में कन्याकुमारी टू कश्मीर में के ट्रिप में मैंने रूट को रखा था NH44, जिसे कश्मीर टू कन्याकुमारी नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया था कि मैं नेशनल हाईवे पर ही रहूं और सिटी के ट्रैफिक को अवॉइड करूं। कैटेगरी नंबर 2, ब्रेक स्मॉल गोल इनटू स्मॉलर गोल्स। जब आप हिमालय की ऊंचाइयों को देखते हैं तो आप उससे डर जाते हैं, लेकिन अगर आप उसी बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स से डिवाइड करते हैं और एक टाइम में एक ही गोल पे फोकस करते हैं तो उसे अचीव करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने कभी अपने दिमाग में ये नहीं सोचा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि बस मुझे किसी तरह आज की राइड को कंप्लीट करना है। कैटेगरी नंबर 3, डेली किलोमीटर प्लानिंग। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कि एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर ड्राइव कर सकता हूँ। मेरे केस में मैंने ऐसे रखा था 300 से 600 किलोमीटर। मैं मिनिमम 300 किलोमीटर हर दिन चलाऊँगा और मैक्सिमम 600 किलोमीटर चलाऊँगा। ये मेरे पोटेंशियल के अंदर था, इसलिए आपको अपने गोल को रियलिस्टिक बेस पे सेट करना होता है। कैटेगरी नंबर 4, स्टेट टाइप्स एंड लोकेशन। मैंने अपने ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं किस दिन किस शहर में रुकूंगा। इससे मेरे दिमाग में मेरा गोल बिल्कुल क्लियर हो चुका था। दूसरा कि मैं किस तरह के होटल्स में रुकूंगा, डॉर्मेट्रीज़ में रुकूंगा या बजट होटल में रुकूंगा, उसका एक होटल का मैक्सिमम
रेट क्या होना चाहिए जो मेरे बजट के अंदर आ सके। इसलिए आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि डे 1 में आप किस स्टेट में रुकेंगे, डे 2 में किस स्टेट में रुकेंगे और किस तरह के होटल्स में आपको। कैटेगरी नंबर 5, टोटल डेज एंड रेस्ट डेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रिप शुरू करने से पहले मुझे रेस्ट डे अननेसेसरी लगा था। मुझे ये लगा था कि रेस्ट करना टाइम की बर्बादी है, ये मेरे ट्रिप के जर्नी को ज़्यादा लंबा कर देगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मेंटल और फिज़िकल अलर्टनेस बढ़ती है। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर 13 दिन में टोटल कंप्लीट करा था ये ट्रिप, जिसमें से 3 दिन मैंने रेस्ट करा था और 10 दिन बाइक राइड करा था। तो ये रेस्ट डे मुझे मेरी एनर्जी को बूस्ट कर रहा था। इसलिए पहले से डिसाइड कीजिए कि आपका ट्रिप कितने दिन का होगा और आप कितने दिन के बाद रेस्ट लेंगे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। जैसे कि या तो आप 2 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक लेंगे, या 3 दिन या 4 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक लेंगे, वो पहले से आप डिसाइड करके रखें। कैटेगरी नंबर 6, बजट प्लानिंग। आपको पहले से बजट की प्लानिंग करनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैंने बजट को कुछ पोर्शन में डिवाइड करा है, जैसे कि फ्यूल बजट, होटल बजट, फूड बजट और इमरजेंसी बजट ज़रूर रखिए लंबे लॉन्ग सोलो राइडिंग में, क्योंकि इमरजेंसी ही बजट आपको कंडीशन में हेल्प करेगा। प्लानिंग आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, प्लानिंग ही आपके जर्नी को सेफ और कंफर्टेबल बनाता है। इसलिए अपनी ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले हर डिटेल की प्लानिंग कर लीजिए। टिप नंबर 3, प्रिपरेशन ही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके ट्रिप को स्मूथ फ्री बनाएगा। प्रिपरेशन के अंदर आता है आपका सेफ्टी फर्स्ट। किस तरह की राइडिंग जैकेट्स आप परचेज़ करेंगे, किस तरह की राइडिंग पैंट्स आप लेंगे, किस तरह का हेलमेट आप लेंगे। मैंने ब्लूटूथ हेलमेट लिया था, जिसने मेरे हेलमेट को ब्लूटूथ मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था, जिससे मुझे नेविगेशन में बहुत फ़ायदा मिला था। किस तरह का मोबाइल होल्डर आप लेंगे, मैंने ऐसा मोबाइल होल्डर चूज़ करा था जो मोबाइल को राइडिंग के दौरान ही चार्ज भी कर सके। इससे मिड जर्नी में मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपको पहले से करना होगा। तो दूसरा प्रिपरेशन आता है मेंटल प्रिपरेशन, तीसरा प्रिपरेशन आता है फिज़िकल प्रिपरेशन। मैंने एक ट्रिप शुरू करने से पहले अपने आप को मेंटली तैयार करा था, विजुलाइज करता था, मैं अफर्मेशंस बोलता था, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना रहा था। दूसरा फिज़िकल प्रिपरेशन के लिए मैं जॉगिंग करता था, एक्सरसाइज करता था 1 महीने पहले से ही। इसके बाद आता है बाइक सर्विसिंग। आप अपनी बाइक की सर्विसिंग ट्रिप शुरू होने से 1 हफ्ते पहले करा लें। उसके अलावा दोनों टायर चेक कर लें कि टायर की कंडीशन कैसी है। ट्रिप से 2 दिन पहले मैंने दोनों टायर चेंज करा लिया था, क्योंकि टायर की कंडीशन उसमें मेरी बाइक की अच्छी नहीं थी। तो मिड जर्नी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने सर्विसिंग भी करा लिया था, टायर भी चेक करा लिया था और पूरी बाइक की एक बार चेकिंग करा ली थी। उसके बाद आता है मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी। आप कम से कम 2 डिफरेंट तरह के UPI रखें, कुछ पैसे कैश रखें, ATM कार्ड 1 से 2 ATM कार्ड रखें। तो अगर आपका UPI फेल कर जाता है तो आप कैश दे सकते हैं या ATM से पेमेंट कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में ये मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको प्रिपरेशन थोड़ा हेक्टिक लग सकता है या बोरिंग लग सकता है, लेकिन प्रिपरेशन ही आपके जर्नी को मोर स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाता है। इसलिए अपने ट्रिप से टिप नंबर 4, प्रैक्टिस। हाईवे पे बाइक चलाने के कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे जब आप लेन चेंज करें तो इंडिकेटर दें, साइड मिरर चेक कर लें, किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो उससे पहले हॉर्न दे के इन्फॉर्म कर दे कि मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूँ। तो इस तरह के हैबिट्स को आप ऑटोमेट कर लीजिए बार बार प्रैक्टिस करके। मेरे केस में मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राइड से पहले कुछ छोटे छोटे राइड्स भी करे थे, जैसे कि दिल्ली से चंडीगढ़ का राइड, दिल्ली से मेरे होम टाउन दरभंगा बिहार का राइड। ये कुछ छोटे ट्रिप्स मैंने एक लॉन्ग ट्रिप से पहले कर लिए थे। इससे मुझे मेरा पोटेंशियल पता था, मेरा स्टेमिना पता था।
इसलिए आप एक लॉन्ग जर्नी से पहले कुछ छोटे छोटे जर्नीज भी कर लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। और टिप नंबर 5, एग्जीक्यूशन। आप इस दुनिया की सबसे अच्छा प्लान कर लें, सबसे अच्छा प्रिपरेशन कर लें किसी भी जर्नी के लिए, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपकी प्लानिंग प्रिपरेशन सारा बेकार है। इसलिए एक्शन लें, और एक्शन लेने में आपको 2 चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन के लिए, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली फ्लेक्सिबल रखें। दूसरा आता है परसिस्टेंस। जब आप परसिस्टेंस रहते हैं अपने गोल के लिए, आपका एक वाई क्लियर होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था, तो आप परसिस्टेंस रहते हैं, आप हर मुश्किल के बावजूद अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल रहें, परसिस्टेंट रहें और एग्जीक्यूशन को ज़रूर स्टार्ट करें। याद रखें, सबसे मुश्किल काम होता है पहला स्टेप लेना। जब आप पहला स्टेप ले लेते हैं तो बाकी के स्टेप्स ऑटोमेटिकली सोलो बाइक राइड में सक्सेस सिर्फ स्पीड से नहीं मिलती, बल्कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से मिलती है। अगर आप भी इंडिया में सोलो बाइक राइड करने की सोच रहे हैं तो मेरे इन 5 टिप्स को याद रखिए। क्लियर वाई, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड एग्जीक्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, डे ड्रीमर फैमिली।